हेलो दोस्तों, आप सबों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। चलिए दोस्तों, इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में आप सबों को स्वागत है। जैसे कि स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे नाउन, तो आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन का पार्ट 6 वीडियो। तो चलिए हम लोग पार्ट 6 में आज पढ़ेंगे मैटेरियल नाउन। इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को कलेक्टिव नाउन तक बता दिए थे। यदि कोई भी स्टूडेंट्स उसको नहीं देखे हैं तो कृपया उसको देख लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज पार्ट 4 कलेक्टिव मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन, देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है, मैटेरियल नाउन का मतलब हुआ द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए स्टूडेंट्स, स्वाभाविक है कि द्रव्यवाचक संज्ञा हुआ तो ये द्रव्य पदार्थ को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? द्रव्य पदार्थ को दर्शाएगा। तो इसमें हम स्टूडेंट्स किसी भी भोज्य पदार्थ का नाम होगा, जैसे फूड आइटम हुआ, किसी भी भोज्य पदार्थ का नाम हुआ, किसी भी फूड ग्रेन्स का नाम हुआ, अनाज का नाम हुआ, खाने वाली चीज अनाज का नाम हुआ, उसका नाम हुआ, किसी भी मेटल किसी भी धातु का नाम हुआ, किसी भी मैटर का नाम हुआ, सबके सब क्या होता है? मैटेरियल नाउन। चलिए स्टूडेंट्स, मैटेरियल नाउन क्या होता है? मतलब वैसा नाउन जिसे हम माप या तौल सके, या वैसा नाउन जिससे हम किसी दूसरे वस्तु को बना सके, उसे मैटेरियल नाउन कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? द नाउन which can be measured and weight. The noun which can be measured in weight is called a material noun. That means वैसा नाउन जिसे मापा या तौला जा सके उसे मैटेरियल नाउन कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? वैसा नाउन जिसे मापा या तौला जा सके उसे मैटेरियल नाउन कहा जाता है। वैसा नाउन जिसे मापा या तौला जा सके उसे मैटेरियल नाउन कहा जाता है। ठीक है, तो जिस नाउन को हम माप या तौल सकते हैं उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। इसमें एक और हम दे सकते हैं कि वैसा नाउन जिससे किसी दूसरे चीज को बनाया जा सके, यानी कि द नाउन of which another thing can be made. The noun of which another thing can be made is called a material noun. मतलब वैसा नाउन जिससे किसी दूसरे चीज को बनाया जा सके, वैसा नाउन जिससे किसी दूसरी वस्तु को बनाया जा सके उसे मैटेरियल नाउन कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा आप कि मटेरियल नाउन क्या होता है। मटेरियल मतलब ये द्रव्य पदार्थ होगा, तो वैसा पदार्थ जिससे हम क्या कर सकते हैं? माप या तौल सकते हैं। वैसा पदार्थ जिससे माप या तौल सकते हैं, या वैसा पदार्थ जिससे किसी दूसरी वस्तु को बनाया जा सके। तो यहाँ हुआ कि द नाउन विच कैन बी मेजर्ड इन वेट इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन। मतलब वैसा नाउन जिसे मापा या तौला जा सके उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। और हम लिख सकते हैं कि द नाउन ऑफ विच एन अदर थिंग कैन बी मेड, मतलब ऐसा नाउन जिससे किसी दूसरे वस्तु को बनाया जा सके, इज कॉल्ड ए मटेरियल नाउन, उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। तो दो चीज सीखिए कि किसी वैसे वस्तु जिसे हम माप या तौल सके उसे मटेरियल नाउन कहेंगे, या वैसा वस्तु जिससे हम दूसरे किसी चीज को बना सके उसे मटेरियल नाउन कहा जाता है। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें
हम जैसे वैसा वस्तु जिसे माप या तौल सके, मान लीजिए कि हम मिल्क दे दें, ठीक है, वाटर दे दें, ऑयल दे दें, ठीक है, माप या तौल सके, गोल्ड दे दें, ब्रास दे दें, ठीक है, सिल्वर दे दें। उसके बाद इमेटेरियल नाउन में हम जैसे फ्लावर दे दें, अट्टा, फ्लोर। उसके बाद हम जैसे पैडी लिख दें, राइस लिख दें, सबके सब मटेरियल नाउन में आता है। जैसे व्हीट लिख दें, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि लड्डू लिख दें, पेड़ा लिख दें, रसगुल्ला, बहुत सा ऐसा मटेरियल नाउन होगा जिससे हम माप या तौल सके या किसी दूसरे चीज को बना सके। इसमें हम नोट में स्टूडेंट्स लिख सकते हैं ऐसे कि किसी भी मैटर, किसी भी मैटर, किसी भी मैटर, फूड आइटम्स, फूड ग्रेन्स और मेटल, किसी भी मैटर, फूड आइटम, फूड ग्रेन या मेटल के नाम को मटेरियल नाउन कहा जाता है। अब देखिए, किसी भी हम मैटर का नाम रख दें, मैटर मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? पदार्थ। मैटर मीन्स होता है पदार्थ। तो किसी भी पदार्थ का नाम रख दे, जैसे मान लीजिए कि प्लास्टिक आप कह दीजिएगा ये पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कि हम मिल्क कहिएगा ये भी पदार्थ है, जैसे वाटर कहिएगा ये भी पदार्थ है, जैसे आप मिल्क वाटर, वायल कहिएगा ये भी पदार्थ है, वुड कहिएगा ये भी पदार्थ है। तो किसी भी पदार्थ को हम, किसी भी पदार्थ को, पदार्थ के नाम को हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। फूड आइटम हो गया भोज्य पदार्थ, फूड आइटम मीन्स भोज पदार्थ। जैसे भोज पदार्थ आपको आ गया, जैसे मान लीजिए कि भोज पदार्थ में आप लिख लीजिएगा पेड़ा, रसगुल्ला, लड्डू, ब्रेड, ठीक है, बटर, केक, बहुत सा चीज है। ये क्या हुआ? फूड आइटम हुआ। और फूड ग्रेन में, फूड ग्रेन में मीन्स, फूड ग्रेन मीन्स अनाज होता है, फूड ग्रेन अनाज। अनाज में आप लिख लीजिएगा जैसे व्हीट गेहूं हुआ, राइस हुआ, पी हुआ, बहुत सा हुआ। उसके बाद मेटल, मेटल मीन्स होता है किसी भी धातु का नाम हम रख दें, जैसे साइंस में आप लोग पढ़े होंगे मेटल, नॉन मेटल, तो हम धातु का यदि नाम रख देते हैं, जैसे धातु में हम लिख देते हैं जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, आयरन, गोल्ड, सिल्वर। ये देखिए, ये सबके सब क्या होगा? ये सबके सब जितना ये है, सबके सब क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। मतलब किसी भी पदार्थ को हम रख देते हैं, जैसे प्लास्टिक हुआ, मिल्क हुआ, वाटर हुआ, ऑयल हुआ, वुड हुआ, कर्ड हुआ, ठीक है, ये पदार्थ को हम क्या कहते हैं? कॉमन मटेरियल नाउन। फूड आइटम जैसे हो जाएगा, भोज पदार्थ हो गया, जैसे जलेबी, रसगुल्ला, पेड़ा, लड्डू, जितना चीज है, ब्रेड, बटर, केक, ठीक है। उसके बाद फूड ग्रेन्स हो गया, जैसे अनाज हम कहते हैं व्हीट। आप कहिए कि व्हीट को तो हम गिन सकते हैं, तो व्हीट मीन्स गेहूं, व्हीट मीन्स क्या हुआ? गेहूं। तो आप कहिए गेहूं को हम गिन सकते हैं, तो स्टूडेंट्स गेहूं को हम नहीं गिनते हैं, गेहूं के दाने को गिनते हैं। किसको गिनते हैं? गेहूं के दाने को गिनते हैं, इसलिए गेहूं को हम नहीं गिनते हैं। गेहूं तो पूरा हुआ, गेहूं के दाने गिनते हैं, इसलिए गेहूं हमारा क्या हुआ? गेहूं हमारा अनकाउंटेबल नाउन हुआ। उसी प्रकार राइस, हम चावल को नहीं गिनते, चावल के दाने को गिनते हैं, इसलिए चावल हमारा क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हुआ, ठीक है। पी, मटर, ठीक है, उसी प्रकार मटर के दाने को गिनते हैं। उसी पर आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये सब के सब क्या हुआ? मटेरियल नाउन हुआ। अब देखिए,
अब मटेरियल नाउन, अब मटेरियल क्या हुआ, मटेरियल नाउन। अब ये मटेरियल नाउन जो होता है अनकाउंटेबल होता है। क्या होता है ये, अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्योंकि आप इसके पहले भी पढ़े होंगे कि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि नोट में कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है। अब देखिए मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, दैट मीन्स इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसके पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, और ये सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल मतलब ये सिंगुलर। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि मटेरियल नाउन, इसमें आप लिख लीजिएगा कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, इसलिए इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आर्टिकल नहीं करते हैं, और ये मटेरियल अनकाउंटेबल होने के कारण ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं इस पे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या होता है कि मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, इसलिए इसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। देखिए तो सिंगुलर होता है, इसके पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं, ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, इसलिए यह इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे हम, ये क्या होता है, ये अनकाउंटेबल होता है, इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम मांगना होगा प्लीज गिव मी 5 ब्रेड्स, कैसे कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मटेरियल नाउन होता है, अनकाउंटेबल होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन के अंत में हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। यदि आपको मांगना हो कि कृपया मुझे 5 रोटी दीजिए, तो 5 रोटी दीजिए, तो आप 5 ब्रेड्स नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार मान लीजिए कि आपको लड्डू खरीदने जा रहे हैं, आप कहिएगा प्लीज गिव मी 5 लड्डूज, कहिएगा कि मुझे 5 लड्डूज दीजिए, तो ये भी गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स। आप इसके साथ हम 5 लड्डूज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। देखिए तो जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं, ये मटेरियल नाउन जैसे ब्रेड हुआ, लड्डू हुआ, पेड़ा हुआ, रसगुल्ला हुआ, जलेबी हुआ, इसको आप सिंगुलर आइटम में बनाने के लिए आप इसको ये पीस ऑफ 5 पीसेज ऑफ या लोफ ऑफ या 5 लोफ्स ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए नोट में इसमें आप सीखिएगा कि ब्रेड, पेड़ा, रसगुल्ला, लड्डू, रसमलाई, इत्यादि के लिए ये पीस ऑफ, ठीक है, ये पीस ऑफ सिंगुलर होगा तो ये पीस ऑफ, आप प्लूरल होगा तो पीसेज ऑफ, पीसेज ऑफ
अथवा लोफ ऑफ, अब प्लूरल होगा तो लोफ्स ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, देखिए ब्रेड बटर, ब्रेड, पेड़ा, रसगुल्ला, लड्डू, रसमलाई इत्यादि के लिए क्या करते हैं, ये पीस ऑफ, सिंगुलर के लिए पीस ऑफ करते हैं, और प्लूरल के लिए क्या करते हैं, ये पीसेज ऑफ, अथवा लोप्स ऑफ, सिंगुलर के लिए लोफ ऑफ और प्लूरल के लिए लोप्स ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ 5 ब्रेड है, तो 5 ब्रेड गलत हो जाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा, 5 पीसेज ऑफ ब्रेड, ऐसे होगा 5 पीसेज ऑफ ब्रेड। यहाँ 5 लड्डूज है, ये गलती हो गया, इसको आपको लिखना होगा 5 पीसेज ऑफ लड्डू, लड्डूज का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसे आपको एक रोटी चाहिए तो क्या कहिए, प्लीज गिव मी ए पीस ऑफ ब्रेड, प्लीज गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जैसे हुआ ब्रेड, पेड़ा, रसगुल्ला, लड्डू, रसमलाई, जितने भी ये चीज है इस सब के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए ए पीस ऑफ, सिंगुलर के लिए पीस ऑफ और प्लूरल के लिए पीसेज ऑफ या लोफ ऑफ या लोप्स ऑफ का प्रयोग किया जाता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं इसमें। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये मैटेरियल नाउन जो होता है, मैटेरियल नाउन नाउन है, तो कोई भी नाउन होता है तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सेंटेंस में 4 प्रकार से करते हैं, जैसे वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये भी नाउन जो होगा मैटेरियल नाउन, इसका भी प्रयोग हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग बार बार इस चीज को पढ़ें, फिर देखिए ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, खाली स्थान, ब्रेड एंड बटर, खाली स्थान, प्रेजेंट एट माई होटल। और यहां हम लिखते हैं ब्रेड एंड बटर, खाली स्थान, फेवरेट। देखिए यहां डिश कर दीजिएगा, मील कर दीजिएगा, लंच कर दीजिएगा, ब्रेकफास्ट कर दीजिएगा, डिनर कर दीजिएगा, सपर कर दीजिएगा, और यहाँ हम डिजर्ट भी कर सकते हैं। डिजर्ट का मतलब ही होता है खाना। तो देखिए यहाँ आ गया। अब देखिए, अब यहाँ हम लिख सकते हैं, और एक ले लीजिए, ब्रेड एंड बटर, खाली स्थान, होटल। अब देखिए इस सब में आपको इज आर भरना है, यहां भी भरना है इज आर, या इसमें भी भरना है आपको, इसमें भी भरना है इज आर, ये सबका मीनिंग सेम होगा, और यहां भी भरना है इज आर। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या भरिएगा, सब में सब्जेक्ट हमारा ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर और ब्रेड एंड बटर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ब्रेड एंड बटर खाली स्थान नॉट प्रेजेंट एट माई होटल, यानी कि ब्रेड एंड बटर मेरे होटल में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ ब्रेड एंड बटर दो चीज हो गया, क्या होगा, दो चीज हो गया, ब्रेड एंड बटर आर नॉट प्रेजेंट एट माई होटल, यानी मेरे ब्रेड एंड बटर मेरे होटल में प्रेजेंट नहीं है। तो क्या लगेगा, आर लगेगा, चूंकि यहाँ ब्रेड और बटर दो चीजों की बात हो रही है। और यहाँ ब्रेड एंड बटर खाली स्थान माई फेवरेट डिश, डिश, मील, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर और डिजर्ट। सबका मीनिंग होगा, डिश मीन्स भोजन, मील मीन्स भोजन, लंच मीन्स लंच जानते ही हैं, ब्रेकफास्ट जानते ही हैं, डिनर दोपहर का भोजन, सपर रात्रि का भोजन, डिजर्ट मीन्स भोजन। तो यहाँ देखिए, यहाँ बात ये ब्रेड एंड बटर की नहीं हो रही है, ये डिश, मील, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सपर या डिजर्ट की बात हो रही है, जो कि ये सब के सब क्या है,
एक भोज्य पदार्थ है और भोज्य पदार्थ फूड आइटम्स है, और फूड आइटम होने के कारण ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो इसके अनुसार हमारा वर्ब यहाँ लग जाएगा सिंगुलर। और देखिए स्टूडेंट्स, ब्रेड एंड बटर खालिस्तान द नेम ऑफ माय फेवरेट होटल, द नेम ऑफ माय होटल। और देखिए यहाँ ब्रेड एंड बटर की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, होटल की, कि ब्रेड एंड बटर मेरे होटल का नाम है, तो ये होटल हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना होगा कि सब्जेक्ट को देखकर केवल हम वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और हाँ, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हों तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।